अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे 0 डेज़ पे ब्लीडिंग होता है, 5 दिन तक चलता है मेंसेस। फिर 14 डेज़ पे ओव्यूलेशन होता है और 28 डेज़ तक चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो कि हो गया FSH LH। FSH थोड़ा सा हाई रहता है पहले पे 0 to 5, बहुत हाई थोड़ा हाई रहता है 14 डेज़ पे, और फिर 28 डेज़ पे भी थोड़ा हाई जाता है। LH का चेक बात है, सब जगह नॉर्मल रहता है सिवाय ओव्यूलेशन पे। ओव्यूलेशन पे बहुत ज़्यादा हाई मारता है, इसको कहते हैं LH सर्ज। और LH सर्ज की जो पीक होता है ना, उससे 12 घंटे पे ओव्यूलेशन होता है बाद में। और LH सर्ज का जो स्टार्ट होता है, ये वाला पॉइंट, वहाँ से 36 घंटा पे ओव्यूलेशन होता है। जहाँ तक रहा बात ईस्ट्राडायोल यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, तो ईस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ता रहता है शुरू से 0 डेज से 14 डेज तक लगातार कांस्टेंट बढ़ता है। और लगभग पीक पे होता है 150 से 200 पाइकोग्राम। और प्रोजेस्टेरोन का जहाँ तक बात है, तो ओव्यूलेशन के बाद वो राइज होना शुरू करता है और एक सिग्मोइड कर्व टाइप का देख सकते हो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का। तो अब आ जाते हैं थ्योरी पे। तो सबसे पहले फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, सीरम FSH इज हाई एंड बिकम्स लो। सीरम FSH थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव बोले तो यूट्रस के बारे में, और फॉलिकुलर बोले तो फॉलिकल के बारे में। सो इंक्रीज इन लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन से ग्रोइंग फॉलिकल होता है। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है 15 से 20 mm साइज, तो उसको कहते हैं मैच्योर फॉलिकल। वहाँ पे ईस्ट्रोजन पीक हो जाता है, इसको कहते हैं 150 से 200 पाइकोग्राम। फिर होता है LH सर्ज उसी टाइम पे, रप्चर ऑफ फॉलिकल, रिलीज ऑफ oocyte होता है, प्रोडक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम। ओव्यूलेशन एक्सप्लेन हो रहा है। ओव्यूलेशन 36 घंटा फ्रॉम पीक ऑनसेट ऑफ LH सर्ज और 12 घंटा फ्रॉम पीक ऑफ LH सर्ज। सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज हो गया। सिक्रेटरी फेज वही फॉलिकल एंडोमेट्रियम के लिए, और ल्यूटियल फेज हो गया फॉलिकल के लिए। चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी का होगा। और सिक्रेटरी अपने को पता है प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। तो सिक्रेटरी और स्टेबलाइज एंडोमेट्रियम होगा। डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम होगा, जो कि 10th डे ऑफ इट्स फॉर्मेशन पे होता है। डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम जो कि 10th डे ऑफ इट्स फॉर्मेशन पे होता है, ठीक है। फिर आता है प्रोजेस्टेरोन जो कि रिड्यूसेस आफ्टर डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम। सो 10वां दिन ऑफ फॉर्मेशन पे डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम हो जाएगा सिक्रेटरी फेज में ही। कॉर्पस लूटियम कब बना? ओव्यूलेशन के टाइम पे बना, और 10 दिन बनने के बाद वहाँ से वो डीजनरेशन हो जाएगा, और तब जाके फिर जो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन बना रहा था वो बंद हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन रिड्यूस होगा डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम के कारण। सो दिस वाज टोटली अबाउट द सिंपल साइकिल।